Hello everyone. In this video, we are going to discuss about Nuclear Power Corporation of India Limited, also known as NPCIL, Scientific Assistant Post for Physics. तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि साइंटिफिक असिस्टेंट फिजिक्स की जो पोस्ट आती है, उसमें क्या पेपर का क्या लेवल रहता है, रिटन एग्जाम का क्या लेवल रहता है, इंटरव्यू में क्या होता है और पेपर में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो एनपीसीआईएल के डिफरेंट डिफरेंट साइट्स हैं जैसे तारापुर साइट है, राजस्थान में साइट है, मद्रास साइट तमिलनाडु में है, नरोरा उत्तर प्रदेश में है, काकरापार गुजरात में है। तो डिफरेंट डिफरेंट साइट्स का अब अलग से नोटिफिकेशन आता है फॉर साइंटिफिक असिस्टेंट पोस्ट ऑफ फिजिक्स। सो जो भी नोटिफिकेशन आएगा तो हम उस साइट पे हम एनपीसीआईएल की हम उसमें फॉर्म फिल कर देते हैं। और जो इसका एग्जाम होता है साइंटिफिक असिस्टेंट का, वो एग्जाम वहीं पे जाके अपने को देना होता है। उसी जगह जैसे रावत भाटा में पेपर होगा तो रावत भाटा जाना होगा। एनपीसीआईएल तारापुर से अगर पेपर आएगा तो हमें तारापुर जाके ही एग्जाम देना पड़ेगा। मैंने रावत भाटा का एग्जाम दिया है और नरोरा साइंटिफिक असिस्टेंट का भी मैंने एग्जाम दिया था। तो आई विल शेयर माय एक्सपीरियंस विद यू कि पेपर कैसा आता है, क्या लेवल होता है, क्या किन चीजों का आपको ध्यान रखना चाहिए प्रिपरेशन करते टाइम। सो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि आपका बीएससी ऑनर्स फिजिक्स में किया हुआ होना चाहिए 3 ईयर का, या फिर अगर आपने ऑनर्स नहीं किया है तो आप पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से किया हो तो भी आप हो सकता है। और जो आपकी 10+2 है, हायर सेकेंडरी में आपके पास इंग्लिश होना चाहिए वन सब्जेक्ट, एंड यू शुड हैव एन मैथ आल्सो इन एज ए सब्जेक्ट इन हायर सेकेंडरी लेवल। ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है एनपीसीआईएल में साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए। और एज मेंशन है, एज है वो 18 ईयर 25 ईयर के बीच में ही होनी चाहिए, और बाकी रिलैक्सेशन है ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी को जैसे भी है। और फिजिकल स्टैंडर्ड की बात करें तो ये 45.5 केजी वेट होना चाहिए, 160 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। और ये सब कुछ जो नोटिफिकेशन आता है उसमें भी मेंशन होता है, बट एक बार मैंने आपको बता दिया। पे लेवल की अगर बात करें तो इसमें पहले ट्रेनिंग होता है, 18 मंथ का ट्रेनिंग होता है। तो पहले जो फर्स्ट ईयर में है वो 24,000 पर मंथ मिलता है, नेक्स्ट 6 मंथ के लिए आपको 26,000 मिलता है, प्लस बुक के भी जो बुक वगैरह भी खरीदनी होती है तो उसके भी आपको अलग से पेमेंट मिलता ही है। और ट्रेनिंग जब आपकी कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद आपको पे लेवल जो है वो आपका 6 रहता है। और उसमें जो इंक्लूडिंग सैलरी बनती है वो 53,000 के आसपास बनती है। एंड इसमें एक बॉन्ड होता है, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। अगर आप मतलब बीच में 5 साल से पहले अगर इसको छोड़ते हैं ये पोस्ट को, तो आपको कम से कम 5 लाख रुपए भी आपको बॉन्ड के तौर पे भरना पड़ता है। तो ये आपको ज्वाइनिंग के पहले करवा रहते हैं कि बॉन्ड वगैरह आपको साइन करना पड़ता है। एंड सिलेक्शन प्रोसीजर, इसमें पहले रिटन एग्जाम होता है। तो रिटन एग्जाम जो है वो ओएमआर सीट पे होता है। और रिटन एग्जाम के अंदर 50 क्वेश्चन होते हैं, 50 क्वेश्चंस, 1.5 ओवर होता है, नेगेटिव मार्किंग भी होती है 1/4। फाइनल जो सिलेक्शन होता है वो रिटन एग्जाम और इंटरव्यू दोनों को जोड़ के होता है। यानी कि फाइनल में क्या होता है, 50% वेटेज रिटन का रहता है, 50% वेटेज जो है वो इंटरव्यू का रहता है फाइनल सिलेक्शन के लिए। और एनपीसीआईएल में जो पेपर होता है, उसमें जो फाइनल सिलेक्शन है वो इंटरव्यू और रिटन दोनों को ही इम्पोर्टेंस मिलता है। और 5 टाइम जो रिटन है उससे 5 गुना जो लोग हैं उनको सिलेक्ट करते हैं। जैसे अगर 10 सीट है तो 50 लोगों को सिलेक्ट करेंगे रिटन एग्जाम में, फिर उसके बाद फाइनलिस्ट बनती है जिनका फाइनल सिलेक्शन होता है। और जो रिटन एग्जाम का जो लेवल होता है वो 11th और 12th की फिजिक्स होती है। 11th 12th की फिजिक्स से रिलेटेड आपसे उसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उससे रिलेटेड फॉर्मूले न्यूमेरिकल्स वगैरह सारे पूछे जाते हैं। तो इससे रिलेटेड किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे एनपीसीआईएल नरोरा के पेपर में और एनपीसीआईएल रावत भाटा के पेपर में, तो वो पेपर मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और अब मैं अपनी स्ट्रेटजी शेयर करूंगा, मैंने ये एग्जाम कैसे क्रैक किए। तो अगर आपको वो देखना है कि किस प्रकार के क्वेश्चन पेपर आते हैं और आप कैसे कम टाइम में इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं, तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। और आगे नेक्स्ट वीडियोस में इस चैनल पे मैं शेयर करूंगा, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो ये मैंने साइंटिफिक असिस्टेंट जो फिजिक्स है उसके बारे में मैंने ये पूरी एक डिटेल इन्फॉर्मेशन है। ये सारी चीजें नोटिफिकेशन में भी होती हैं और उसको आप अगर पढ़ते हैं तो अच्छे से। और इसके अलावा आप
जो है ये इन्फॉर्मेशन जो पेपर की है कि 50 क्वेश्चंस होते हैं रिटन एग्जाम में और नेगेटिव मार्किंग भी होती है 1/4। तो ये ऑल अबाउट साइंटिफिक असिस्टेंट फिजिक्स जो है कैटेगरी 1 है, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन थी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एनपीसीआईएल साइंटिफिक असिस्टेंट के। थैंक यू सो मच।